14 फरवरी तक का जो दौरानिया है, यानी कि इस दौरान सन की जो प्लेसमेंट है वो कैप्रिकॉन में होती है और उनको कैप्रिकॉन कहा जाता है। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम का नहीं पता और नाम के जो इनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो जे और जीम से उर्दू में, और खासकर जेड यानी कि जोए और जुआद और जे नाम जो हैं, जेड और जे से खासकर जो होते हैं इनके नाम जो ये कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जदी कहलाए जाते हैं। इनका सेकंड हाउस में चूँकि अतारद और सिक्स हाउस में इनको शुरू के 2 दिन जेमिनाई में मून है, और सेकंड और सिक्स हाउस की जो ट्रायंगल है इनको निचले तबके से मातहत जो दूसरे अफराद हैं उनसे इनको फ़ायदा मिलेगा। मनी मैटर्स में इनके जो घरेलू और छोटे छोटे जो मामलात हैं इनको इस वीक में पहले 2 दिन बहुत फ़ायदा मिलेगा। ख़ासकर काम काज करने वाला जो तबका है वो इनके मतहती में बहुत खुश रहेगा। बात करते हैं तो इनका चूँकि सरस्वती का जो फेज़ है वो दूसरे फेज़ से गुजर रहे हैं। सैटर्न यानी कि सितारा ज़ुहल और मुश्तरी जुपिटर इनके फर्स्ट असेंडेंट में हैं। लेकिन चूँकि बार बार मैं बात करती हूँ कि सारे इन स्टार्स की आपस में कमोबेश 3 या 4 सितारों की दोस्ती है, और इस वीक बल्कि पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से आगे तक चलेंगे, 10 अप्रैल तक ये दोस्ती की नज़रात में हैं। तो इसलिए वो नुकसानात जो सरस्वती या किसी चीज़ से भी कोई नुकसानात होते हैं वो नहीं होंगे। यहाँ पे मैं एक और बात एडिशनल कहती चलूँ, अल्लाह करे इस बात को मैं इसी स्टार में ऐड कर रही हूँ कि कोरोना जैसी मुहलक बीमारी के वार और जिस तरीके से ये हर एक को, हर इंसान को, हर फर्द को ये चीज़ अपने लपेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें खासकर इन स्टार्स की, इन पोजीशंस की बहुत ज़्यादा और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसकी वजह से स्टार्स की रफ्तार और स्टार्स की जो चलाने का जो भी मालिकी है, कुल है इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है। तो उसने जो स्टार्स की पोजीशन को बनाया है, खुदा ना हास्ता अमवात फिर भी कम रेट रहेगा। जो लोग इसकी जद में आ रहे हैं वो बेहतर हो जाएंगे, और कैप्रिकॉन्स के लिए भी यही प्रिकॉशंस बता रही हूँ, क्योंकि पहले 2 दिन इनके लिए बहुत अच्छे हैं। 6 हाउस सेहत को देख के चलता है, तो इसलिए इनके लिए भी यही मैं बताऊंगी कि सरस्वती में एक चीज़ ड्रॉबैक है, चाहे वो किसी भी स्टार्स को चल रही है इस वक्त। जिन स्टार्स को सरस्वती का पीरियड है सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन और एक्वेरियस वालों का है, इसकी जद में जितने भी बच्चे, जितने भी यंगस्टर, जितने भी लोग हैं वो इस बीमारी की जद में तो ज़रूर आए हैं, लेकिन अल्लाह पाक करम फरमा देगा इन स्टार्स की बदौलत, इन स्टार्स की दोस्ती की नज़रात की बदौलत, इनके अच्छे एस्पेक्ट्स की बदौलत वो इनको उस तय नतीजे तक नहीं पहुँचाएगा। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला अपना करम रखे। तो मैं बात कर रही थी कि 5th हाउस में इनका मार्स है, जिनका स्टार से दोस्ती है, तो इसलिए इनका ये नॉर्मल से एवरेज हफ्ता जो है ये चलेगा। खासकर इनके जो शुरू की जो ज़िंदगी, यानी कि ज़िंदगी का मतलब है कि ये शुरू का जो वीक है, ज़िंदगी जब मैं बोलूँगी तो वो फिर एक ज़ैचे में जब देखा जाए कि शुरू के स्टार्स जो हैं वो इनको अपने 30 से 40 साल की ज़िंदगी में ज़्यादा बैठे हैं और ज़्यादा अमल दखल कर रहे हैं, तो इनको इस वीक के शुरू के 4 दिन हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत बिजी गुजरेंगी। लेकिन आखिरी जो दिन है 26, 27, 28, 29 यानी कि 27, 28, 29 वो इनका एवरेज लेवल से गुजरेंगे और ये एम्प्टी फील करेंगे। तो ये कोई इतना इन्होंने कोई ऐसा काम या कोई ऐसा मनसूबा जात या कोई ऐसे काम करने की इनको ज़रूरत नहीं है। ये अपनी हालत में स्टेशनरी हैं और इनको जो चीज़ें भी होनी है, ख़ासकर इनका जो मून सेवंथ हाउस में इनके पार्टनर के हाउस में आएगा, तो वो 2 दिन इनके सिग्नेचर के, शराकतदारी के, पार्टनर्स के लिहाज से बहुत बेहतर होंगे। शहर या अंदरूनी शहर इनके छोटे मोटे ट्रेवल्स हो सकते हैं, ख़ासकर औरतों की ख़रीदो फरोख्त के मामलात में फिर ये बिज़ी वीक गुजरेगा इनके लिए। तो इनके लिए जो नाम के फर्स्ट लेटर हैं वो इनके लिए W और RSM इनके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। A इनके लिए न्यूट्रल है। F और N से थोड़ा सा ये अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। इनके लिए जो लकी अदद है वो 1 है।
और लकी नंबर जो है वो 1 है। और जो इनका स्टार्स के साथ स्टोन्स मैं बताती हूँ, येलो सफ़ायर है और पर्ल्स हैं। पर्ल्स मंडे को ज़्यादा यूज़ करें, मंडे को और जुमेरात को ये सदका खैरात ज़्यादा करें तो इनके लिए ये वीक बहुत बेहतर रहेगा। तो अब बात करते हैं बुर्ज दल्ब यानी कि 11th ज़ोडिक की, और जो कि बहुत स्पिरिचुअल और बहुत हाई लेवल पे आजकल चल रहा है। तो उसकी बात करते हैं बुर्ज दल्ब यानी कि एक्वेरियस की। 13 फरवरी से 13 मार्च तक का जो दौरानिया है वो एक्वेरियस का है, यानी कि बुर्ज दल्ब का। इसमें इनके दौरान जो है सन साइन वो एक्वेरियस में होता है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और इनका नाम नहीं पता होता तो उनका नाम, जिनका एस यानी कि सीन से, शीन से, स्वाद से समरा से, और जितने भी एस से रिलेटेड नाम हैं, एस एच से भी, शाजिया हो गया, शहनाज हो गया, ये सब ये ज़ोहल के अंडर आते हैं, यानी कि बुर्ज दल्ब के, एक्वेरियस के। तो एक्वेरियस वालों का चूँकि इस वक्त सरस्वती का 7 ईयर्स का जो फर्स्ट फेज़ में चल रहे हैं, तो इनका जो आजकल मरकरी है थोड़ा सा इनको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। लेकिन पहले 2 दिन यानी कि 23 और 24 इनके 22 और 23 वीक के जो फर्स्ट 2 डेज़ हैं, इनको मेंटल रिलैक्सेशन के दिन हैं और इनको आसानियाँ मिलने वाली हैं, चूँकि इनके स्टार जो मरकरी के साथ उनका उसका ट्रायंगल बना हुआ है। बाकी सब स्टार्स के साथ, बाकी दूसरे स्टार्स के साथ भी इनकी जैसे दोस्तियां हैं। इनके मनी मैटर्स, दूसरे हाउस को देखा जाए तो वहाँ पे एग्जॉल्टेशन का जो वीनस है और साथ सन है, उनकी भी दोस्तियां हैं। तो इनके जो पिछले वीक में जो मनी मैटर से मामलात रहे हैं वो इनको बहुत अच्छा कर देगा, क्योंकि इनके मून की जो प्लेसमेंट है वो 5th 6th 7th और 8th हाउस में इस वीक में जानी है। तो फर्स्ट 2 डेज़ में इनके बहुत अच्छी, इनको मनी मैटर से रिलेटेड, इनको अपनी ज़हनी हम-आहंगी और इनको एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड, इनको ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। 23-24 के बाद इनको 24-25 जो है वो इनको 6 हाउस में मून के आ जाने से सामने सैटर्न और जुपिटर से अपोजिशन हो जाएगी। वो थोड़े इनको मतहत अफराद के जो इनके अंडर काम करते हैं उनसे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, नौकर चाकर या कोई थोड़ी सी फिज़िकल एलिमेंट हो सकती है। इसमें थोड़ा सा ये अवॉइड करें, ख़ासकर बादी या पानी से रिलेटेड जो अमराज हैं उनसे, जॉइंट्स का और जो गैस्ट्रिक का जो मसला है वो इनको थोड़ा सा हो सकता है ये 2 दिन। और फिर जब 7th में इनको मून की प्लेसमेंट है, वो दिन है 25, 26 और 27। ये इनके बहुत अच्छे दिन होंगे। 26, 27 अमूमन ज़्यादा इनकी मेहमानदारी या ये कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, इनके ट्रैवल्स का दिन हो सकता है। चूँकि मार्स की जो प्लेसमेंट है वो इनके 4th हाउस में है, वो इनके ज़हनी और घरेलू सुकून को थोड़ा सा अच्छा करके भी वो बुरा करती है, लेकिन ट्रायंगल उनको, जो ट्राइन्स हैं, बेहतर नज़रात हैं, वो इनको बचा देती है। सेल परचेज और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम करते हैं या करने वाले हैं वो इस वीक में ना करें तो बेहतर है। 4th हाउस का जो ऑनर है वो इनको गो के एग्जॉल्टेड है, लेकिन मार्स की प्लेसमेंट से ये थोड़ा सा रुकावट कर देगा। ये 29 के बाद वाला जो कमिंग वीक है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस वीक में इनको ज़्यादा स्ट्रेसी यानी कि सख्त रहने की ज़रूरत है। 6 में जब मून इनका आएगा तो वो इनके वीनस के ऑपोजिशन में आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा इनको ज़राए आमदोरफ्त या कोई आना जाना या कहीं ट्रैफिक से रिलेटेड या कोई छोटी मोटी घरेलू चोट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी उस चीज़ को नलीफाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार से दुश्मनी है तो दूसरे स्टारों से उसकी दोस्ती हो जाएगी, बिग ट्रायंगल भी बन जाएगी। फिर भी बाहर कैफ इनको एहतियात की ज़रूरत है। आखिरी 2 डेज़ 28 और 29 और इनके लिए ज़्यादातर ये हफ्ता जो है वो घर में रहने वाला है। ये मेहमान के तौर पर किसी जो एक्वेरियंस हैं
ये जा सकते हैं। इनके घर में जो खानादारी है वो थोड़ी कम होगी। ख़ासकर फ़ीमेल की जो है तबीयत और सेहत के मामले थोड़े से डाउन रहेंगे। लेकिन जो पहले 2 दिन हैं 22, 23, 24 ये ज़रा इनके लिए बेहतर हैं। इनके लिए कोरल और रूबी जो है इस वीक में लकी स्टोन है। लकी अदद जो है वो 7 है और 3 है इनका, चूँकि इनके ट्राइन्स का ही वो दिन है। और इनके लिए जो नेम है वो AM और S इनके लिए बेहतर रहेंगे। N, F और H से ज़रा अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। बाकी इनके घरेलू मामला नॉर्मल लेवल की हद तक इनके लिए अच्छे भी जाएंगे और एक मतलब 70 to 80% इनका जो वीक है वो इस तरह से जाएगा। अब बात करते हैं पाइसेस यानी कि लास्ट बुर्ज की, बुर्ज हूत की। यानी कि पाइसेस की बात कर रहे हैं तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का जो दौरानिया है, इस दौरान सन जो है, सन साइन इनका पाइसेस में रहता है। पाइसेस में इनका सन का दाखिला होता है और 14 अप्रैल तक इसका यहाँ पे मुकाम रहता है, टाइम रहता है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने टाइम का नहीं पता और उनका नाम जिनका D या दाल से होता है वो भी बुर्ज हूत यानी कि पाइसेस के कहलाए जाते हैं। पाइसेस वालों को तो माशाल्लाह एक्सीलेंट टाइम चल रहा है। इनकी ज़ुहल और ज़ुहरा की बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत अच्छी हाउसेस में प्लेसमेंट। सन वीनस इनका एग्जॉर्टेशन में पहले हाउस में, सैटर्न इनका अपने हाउस में 11th में, और दोनों तीनों सितारों से इनकी दोस्तियाँ और इनकी जो ट्रायंगल्स हैं वो 11th, 1 और 3rd हाउस में जो इनकी दोस्ती के स्टार्स हैं। इनके स्टूडेंट्स के लिए भी, इनकी औरतों के लिए भी, इनकी फुलफिलमेंट जो विशेस हैं उनके लिए भी, दरीना ख्वाहिशात, होने वाली ख्वाहिशात, दोस्तों से रिलेटेड हर ख्वाहिशात इनकी जो है इस वीक में अकॉम्प्लिशमेंट यानी कि फुलफिलमेंट हो रही है। दरीना मकासद, उनकी अचीवमेंट का गोल्स, हाई एम्स, इनका ये वीक और इनका ये टाइम कमोबेश 10 अप्रैल तक का इनका ये जो टाइम है बहुत बेहतर है। मार्स की पोजीशन भी बहुत अच्छी है और इनके साथ इनके सैटर्न की ट्रायंगल बहुत अच्छी है। तो इसके साथ मैं क्या कहूँ, इनकी अपनी पर्सनैलिटी में एक चार्म का जो डेज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। मार्स वाई इसके कि पहले 2 दिन सन और मून यानी कि दोनों लुमिनरीज की स्क्वायर में हैं और वो 4th हाउस में इनका जो मून है वो इनके घरेलू मामलात के, इनके माँ से रिलेटेड, वालदा से रिलेटेड जो मामलात हैं पाइसेस के वो थोड़े से गड़बड़ रहेंगे। वो भी 22 और 23 को थोड़े से हैं, स्क्वायर में हैं। ये आतिशी मजाज हुए हैं वाटर साइन में। इनको सन जो है वो इनके असेंडेंट में है। बस इनको थोड़ा थोड़ा इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात कर दी जाए तो ये हाइपर हो सकते हैं, खासकर मेल मेंबर। फीमेल के लिए बहुत अच्छा टाइम है चूँकि इनका मरकरी 7th हाउस का 11th यानी कि इनके 12th हाउस में है। तो इनको अज़दवाजी मामलात से थोड़ा सा परेशानियां हो रही हैं। लेकिन चूँकि 22, 23, 24 इनके जो मून की प्लेसमेंट है उसके साथ इनके मरकरी की जो ट्रायंगल है वो इनको इस चीज़ से भी बचत कर रही है। इस वीक में मैं साथ साथ ही बता दूं, इनको एमरल्ड और येलो सफ़ाइर जो है इनके लिए बहुत अच्छा स्टोन रहेगा। नाम जो है वो इनके लिए S, M और F नाम जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। और जो अवॉइड करने वाले हैं वो W, T और Z इनके जो नाम है वो इनसे ये अवॉइड करें। N इनके लिए एक नॉर्मल नेम रहेगा। मून जब इनका 6th हाउस में आएगा तो इनके कुछ मातहतों के या कुछ ऐसे निगरान या अपने हम उम्र के जो लोगों से इनके जो रिलेशन हैं आपस में वो बनते नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों और यारों की मदद से इनके कुछ बिगड़े हुए काम इनके सेटल होते नज़र आ रहे हैं। आमदोरफ्त होगी इनकी, ये मेहमानदारी कर सकते हैं, इनके घर में मेहमानदारियाँ हो सकती हैं। और ख़ासकर इनकी जो फीमेल हैं पाइसेस की, इनके लिए ये खानादारी से, हाउस से रिलेटेड या कमोबेश हाउस से रिलेटेड, डेकोर से रिलेटेड चीज़ की खरीदो फरोख्त का ये हफ़्ता बहुत कामयाब है। 28 और 29 तारीख को इनकी शराकतदारी और पार्टनरशिप से रिलेटेड जो पाइसेस की हैं उनके जो काम हैं उनमें कामयाबियाँ मिलने की तवक्को है। कारोबारी हजरात के लिए ये वीक भी बहुत एक्सीलेंट चलेगा क्योंकि इनके जो 10th हाउस को वो गवर्न कर रहा है जुपिटर। तो जुपिटर इनका 11th हाउस में यानी कि इसमें भी
इनके पुराने दोस्त या पुराने जिनकी साफ सलाम है वो इनके इस वीक में अपने कारोबारी और जॉब से रिलेटेड या जिनके ये अमुरात हैं 10th हाउस से रिलेटेड जितना भी काम, जितना भी जो वर्क बर्डन है वो इनके दोस्त यार अहबाब जो हैं वो इनको बांट लेंगे। दोस्ती यारी में बहुत अच्छा है। मंगनियाँ, एंगेजमेंट, निकाह के रिलेशनशिप ये इस वीक में बहुत हो सकते हैं और स्पाइसेस वालों के खास कर ये टाइम, ये वीक बहुत अच्छा है। इनके लिए जो मैंने लकी अदद बताया है आपको वो 1 और 7 है और लकी डेज जो है इनके लिए वो मंडे और थर्सडे है। तो इसलिए अब मुझे इन बरूज से बात करके एक सेटिस्फेक्शन हुई और मैं अपने इस ब्रूज की इन रीडिंग को लेकर अख्ताम को पहुंची हूं। और आपको इसके अलावा एक बात करती चलूं कि अब मैंने कुछ एक ऐसी वीडियोस की तरफ आ रही हूं, खासकर पहले मैंने एक बात की थी कि मंगलीक और सितारा ज़ोहल आपकी किस्मत पे कितना हावी होता है और उसका आपकी किस्मत पे कितना इफ़ेक्ट होता है। इस वीक में मैं अनकरीब आपको 1-2 दिन में एक वीडियो बना के दे रही हूँ कि क्या शादियाँ, अरेंज मैरिज किसी के लिए या किसी के लिए, किस ज़ैचे के लिए लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि ये रेशो, ये शरह बहुत बढ़ रही है और ज़बरदस्ती की जो शादियाँ बाज़ औक़ात वो कामयाब हो रही हैं और कभी नाकाम हो रही हैं और लव मैरिज में भी कुछ इस किस्म के ही केसेस आ रहे हैं। ज़ैचे में इस चीज़ को देखने की बहुत एक आसान तरीका है और मैंने कम व बेश तकरीबन 99% लोगों को मुझे ज़ैचे से अल्लाह का शुक्र है हर एस्ट्रोलॉजर्स को पता चल जाता है कि इनकी सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो इन 2-3 स्टार्स को देखते हुए मैं एक नई वीडियो बना रही हूँ। उसकी अनाउंसमेंट मैंने आज भी अपने वीडियोस में अपने मुख्तलिफ अपने चैनल्स पे की है। तो अनकरीब 1-2 दिन में ये वीडियो आपको मिलेगी और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पूरी इंफॉर्मेटरी वीडियो मिलेगी और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और इसमें आप लोग बहुत इससे आप सुन के फ़ायदा हासिल कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीक में इस वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप कि ये आपको बुरूज की जो रीडिंग है इस वीक की बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स देना मत भूलिएगा। बाकी मेरे सवालात और जवाबात वो एक सेशन चल रहा है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या इसी कमिंग वीक में मैं अपना 5th सेशन कंप्लीट करूँगी और जितने मेरे अपने जो भी अपने मेरे क्लाइंट्स कारीन रह गए हैं उनको 5 और 6 की मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम ले लूँ और 5 और 6 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मैं एक सिटिंग में दे दिया करूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।